और भाई वॉर जोन से आ रही खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं गाजा विध्वंस से जुड़ी 25 अहम खबरों पर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अल्टीमेटम, कहा अब बात नहीं एक्शन का समय। बैठक के लिए सऊदी अरब पहुंचे रईसी। रियाद में आज अरब देशों की अहम बैठक, 22 देशों के नेता होंगे शामिल। गाजा में जंग पर होगी चर्चा। ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई की बैठक, तेहरान समर्थक प्रॉक्सी गुटों के साथ की गुप्त बैठक। मीटिंग में इजरायल हमास जंग पर हुआ मंथन। अरब देशों में मौजूद यूएस राजदूतों की बड़ी चेतावनी, कहा अरब देशों में अमेरिका विरोधी माहौल। इजरायल को लेकर बाइडेन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान, कहा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत को जायज नहीं ठहराया जा सकता। गाजा में सीज फायर की अपील की। आज दूसरी बार बोलेगा हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, इजरायल के खिलाफ कर सकता है जंग का ऐलान। गाजा में आईडीएफ का शाती बटालियन पर जबरदस्त हमला, भारी तबाही हुई। शाती बटालियन का बद्र पोस्ट तबाह। गाजा के नुसरत कैंप पर फिर इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमले में 6 सिविलियन की मौत। आईडीएफ ने गाजा में हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, हमास के कई ठिकाने तबाह, हथियार गोला बारूद था। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में ऑपरेशन तेज, तुलकर्म में घुसी इजरायली सेना, चारों तरफ घेराबंदी की तैयारी। गाजा में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 4500 से ज्यादा बच्चे शामिल। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत, तबाही पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। गाजा के 35 में से 18 अस्पताल बंद, बाकी बचे अस्पताल भी बंद होने की कगार पर। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए आंकड़े। जानकारी यह है, गाजा में इजरायल के हमलों में 45% इमारतें तबाह, 2 लाख लोगों के घर तबाह, 75% प्राइमरी केयर सुविधाएं बंद। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 7 और लड़ाके मारे गए, कुल मारे गए लड़ाकों की संख्या 78 पहुंची। हमास अटैक में इजरायल के 1200 लोग मारे गए, पहले 1400 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजरायल पर अटैक। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का एक्शन जारी, जनिन में हमास लड़ाकों की तलाश, इजरायली सेना की छापेमारी जारी। वेस्ट बैंक के नेबलिस में हमास लड़ाकों की आईडीएफ पर भीषण गोलाबारी, इजरायल की सैन्य चौकी को बनाया निशाना, हमले में आईडीएफ पोस्ट तबाह। गाजा में हमास के हथियार डिपो पर अटैक, आईडीएफ का मिसाइल से हमला, डिपो पूरी तरह बर्बाद हुआ। गाजा अस्पताल के पास से हमले का लाइव वीडियो, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अस्पताल पर गिरा बॉम्ब, हमले के बाद चारों तरफ मची अफरा तफरी। हमास का कमांडर अहमद मूसा मारा गया, 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था मूसा, कमांडर उमर अलहांडी भी ढेर। हिजबुल्लाह का अबाबिल 2 ड्रोन से हमला, ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिक घायल, लेबनान सीमा से हुआ हमला। पीएम नेतन्याहू ने सेना के बेस कैंप का दौरा किया, सैनिकों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, लेबनान में अचानक भेजे 25 विमान, दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका।
और फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क में प्रदर्शन, गाजा पर इजरायली हमले का विरोध, इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप। गाजा युद्ध महाविनाश की तरफ बढ़ चुका है। एक तरफ इजरायल ने गाजा से हमास को मिटाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन तैयार किया है, तो दूसरी ओर हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं। गाजा युद्ध पर मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है। सवाल यह है कि क्या गाजा जंग मुस्लिम वर्सेस इजरायल होने वाली है? क्या जंग में ईरान की सीधी एंट्री होगी? जंग के बाद आज हिजबुल्लाह चीफ दूसरी बार दुनिया के सामने आएगा। उधर अमेरिका ने लेबनान में अपने 25 विमान भेज दिए हैं। सवाल यह है कि क्या जंग में अमेरिका की भी अब एंट्री होने वाली है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि युद्ध के बीच जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बाद खड़े हो रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ओआईसी अरब लीग बैठक में पहुंचे रईसी। सऊदी अरब में ओआईसी अरब लीग की बैठक। ओआईसी की बैठक से पहले ईरान सख्त है। रईसी बोले ये बातचीत का वक्त नहीं है, ये समय एक्शन का है। और आइए समझते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट का टफ रुख आखिर क्यों है और उनकी टाइमिंग जो बयान दिया गया है उसे लेकर के क्या कहती है। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर ईरान की ओर से ये स्टेटमेंट क्यों आया है। मीटिंग से पहले टफ है रईसी। देखिए जानकारी ये मिल रही है कि बातचीत के लिए और वक्त नहीं है, वक्त एक्शन का है, ये रईसी ने बयान दिया है। साथ ही आगे वो कहते हैं ओआईसी की इमरजेंसी बैठक में सऊदी अरब जाते हुए ये महत्वपूर्ण बयान दिया है और कहा जा रहा है कि रईसी के 5 टारगेट हैं। पहला टारगेट ये इमरजेंसी मीटिंग से पहले दबाव की रणनीति रईसी बना रहे हैं। दूसरा ये कि बैठक में इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। तीसरा टारगेट है कि जिस तरीके से रईसी ने ये बयान दिया है उसके बाद कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ईरान का रुख जो है वो और आक्रामक हो सकता है। अमेरिका और उसके करीबी सऊदी को संदेश। चौथा टारगेट है खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाने की मंशा है। और 5वां टारगेट है फिलिस्तीनी हितों की चिंता दिखाने का इरादा। तो ये है रईसी के 5 टारगेट जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि उनका ये बयान सामने आया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगली बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान की इस बैठक को लेकर इजरायल में कैसी हलचल है। और गाजा बॉर्डर से विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर वॉर जोन में क्या चल रहा है। इजराइल की इस वक्त जिस धरती पर मैं मौजूद हूं, इस पर युद्ध को छिड़े हुए 35 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और यहां से सामने की वो धरती जहां पर उठता हुआ धुआं आपको नजर आ रहा है, वो उठता हुआ धुआं ये जाहिर कर रहा है कि आज भी युद्ध भूमि पर युद्ध थमा नहीं है, बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी युद्ध भूमि को लेकर हमास और इजरायली डिफेंस फोर्स को लेकर आज दुनिया में 2 अहम घटनाक्रम होने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। सबसे पहले बात सऊदी अरब में होने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक, जिसमें वो तमाम 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिसमें कभी दुश्मन भी आज एक मंच पर दोस्त की तरह नजर आएंगे। इसके पीछे मकसद सिर्फ यह है क्योंकि हमास का जिस तरह से हमला हुआ था इजराइल पर और उसके बाद इजराइल जिस तरह से हमास की धरती पर यानी गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, उसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात सऊदी अरब में होने वाले इस बैठक की, जिसमें 12 साल बाद 2012 के बाद पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब की धरती पर कदम रखेगा। पहले से ही इजराइल गाजा पट्टी की धरती पर फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों के साथ युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ रहा है और लेबनान रह रहकर उस पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के भाषण के बाद यह तय हो पाएगा कि क्या कुछ होगा। इसके साथ साथ ईरान भी अपनी स्ट्रैटेजी को तय करने में जुटा हुआ है। क्या ईरान भी युद्ध का मोर्चा खोल देगा? चौतरफा इजराइल को घेरने की कोशिश है। इजराइल इस युद्ध में बेशक अकेला ना हो, लेकिन उस पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कि बेशक छोटा सा मुल्क हो फिलिस्तीन, मुस्लिम देश हो, लेकिन इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ वो लड़ रहा है और उसको मुस्लिम देश अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इन तमाम घटनाक्रमों पर रहेगी नजर। नॉर्थ गाजा का इलाका खाली करा लिया गया है, लगभग 80% इलाका खाली हो चुका है और बचे हुए इलाके को जो युद्ध है वो गाजा सिटी में
सेंट्रिक हो चुकी है और स्कूल हो, अस्पताल हो, जहां जहां हमास के लड़ाकों ने अपना अड्डा सुरंगों के नीचे बनाया था, उसको फिलहाल निस्ते-नाबूद करने में इजरायली डिफेंस फोर्स जुटी हुई है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, इजराइल गाजा पट्टी सीमा। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है रियाद में। संयुक्त इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन और गाजा जंग पर चर्चा के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश है और इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो गाजा जंग पर यहूदी वर्सेस मुसलमान, ये है बड़ा सवाल। और इससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि संयुक्त इस्लामिक अरब सम्मेलन बुलाया गया है। इसके मायने क्या है, देखिए, अरब लीग के कुल 22 देश इसमें शामिल होंगे और OIC के कुल 57 देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रियाद में आगे की स्ट्रेटेजी बनेगी। स्ट्रेटेजी क्या है? यह है कि फिलिस्तीन को समर्थन पर इसमें बात होगी, गाजा में जंग रोकने पर बात संभव है, साथ ही गाजा की मदद पर चर्चा होगी, युद्ध के लिए इजरायल की निंदा संभव है और इजरायल को रोकने पर मंथन इस बैठक में हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बैठक। और जरूरी बात क्या है? जरूरी बात ये कि अरब लीग और OIC की ये संयुक्त बैठक है। पहले दोनों बैठक अलग अलग होनी थी, लेकिन अब ये बैठक एक साथ हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बैठक में मुस्लिम देशों को एकजुट करने पर बातचीत होगी। और इस बीच एक और अहम खबर, हमास पर गाजा से बहुत बड़ा खुलासा। गाजा में ईरानी उत्तर कोरिया के हथियार मिले हैं। AK-47 ग्रेनेड रॉकेट ड्रोन का जखीरा मिला है। इजरायली सेना ने पकड़ा हथियार डिपो। हमास को ईरान से मिले विनाशक हथियार। October 7th, since Hamas raided on our villages and bases on the Gaza Strip border. The IDF entered the Gaza Strip and found mostly more of the same of these things inside. Around 15% are made in Iran, like mortars, explosives, and some fuses. So far we found an RPG F7, which is an RPG anti-person homemade by North Korea. We found more than 100 of these rockets. गाजा में जब से इजरायल के हमले शुरू हुए हैं तभी से ईरान युद्ध में उतरने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका और इजरायल को तबाह करने का कई बार ऐलान भी कर चुका है, लेकिन ईरान ने अब तक युद्ध नहीं छेड़ा है। ईरानी सेना युद्ध में अब तक उतरी नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर गाजा युद्ध को लेकर रईसी का प्लान क्या है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक तरफ गाजा में महाविध्वंस हो रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर हर रोज विस्फोट हो रहा है। एक तरफ गाजा में बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है तो दूसरी तरफ सुपर पावर पर आघात हो रहा है। जिस तरह गाजा में युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है, उसी तरह अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी जाल से बाइडेन और उनकी सेना परेशान है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट, ये वो अस्त्र हैं जिससे ईरान के प्रॉक्सी इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई हमले हुए। ड्रोन हमलों से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य बेस दहल उठे। हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। बीती रात इराक के अल हरीर और सीरिया के एन अल असद बेस पर फिर हमले हुए। इन हमलों के वीडियो भी जारी हुए हैं। अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं वो ड्रोन से हुए हैं। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ईरान के इशारे पर अमेरिकी बेस पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन हमलों में न सिर्फ अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं बल्कि अमेरिका के हथियार भी तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसमें अमेरिका के कई सैनिक मारे गए, कई घायल भी हुए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए हैं उसमें अब तक 60 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान से अपील की थी कि वो कट्टरपंथी संगठनों का साथ देना बंद कर दे, लेकिन रईसी और उनकी सेना ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि ईरान इसी तरह से कट्टरपंथी संगठनों को हथियार देता रहेगा, अमेरिकी बेस पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे। तो सवाल यही है कि क्या ईरान सीधे तौर पर युद्ध में ना उतरकर अपने प्रॉक्सी के सहारे प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा? क्या वो इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टरपंथी संगठनों के जरिए ही सबक सिखाना चाहता है? फिलहाल तो यही लग रहा है। ईरान एक महीने से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहा है, लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। ईरान अपने प्रॉक्सी से ही हमले करवा रहा है। इसकी वजह है रईसी का वो डर जो अमेरिका से है। ईरान को मालूम है कि अगर वो युद्ध में कूदा तो सुपर पावर उसका नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको दे दें, गाजा जंग पर बड़ा ऐलान करेगा नसरुल्लाह। आज फिर दुनिया के सामने आएगा हिजबुल्लाह चीफ। हमले की रणनीति का ऐलान संभव है। गाजा जंग के बाद दूसरी बार नसरुल्लाह ऐलान करेगा। तो क्या कुछ घंटों में विश्व युद्ध का ऐलान हो जाएगा? ये है सबसे अहम सवाल। बिग वॉल पर आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि नसरुल्लाह आज दूसरी बार बोलने वाला है। क्या बोलेगा वो, दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आप जान लीजिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं अगर अपना संबोधन देगा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। तो पहली संभावना ये कहती है गाजा जंग में रणनीति का यानी कि स्ट्रेटेजी का खुलासा करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपने लड़ाकों को सीधे जंग में उतरने को कहेगा। तीसरी संभावना है हमास लड़ाकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो एक बार फिर से सामने आ रहा है। एक और संभावना कहती है कि मुस्लिम देशों से समर्थन की अपील भी कर सकता है। और आखिर में ओआईसी और अरब लीग से समर्थन मांगेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ओआईसी और अरब लीग की बैठक होने वाली है। हो सकता है कि इस बैठक को लेकर के नसरुल्लाह समर्थन मांगे। अब जल्दी से ये भी जान लीजिए कि अमेरिका वर्सेस हिजबुल्लाह, क्या ये भी जंग आने वाले समय में हो सकती है? हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं? ये देखिए, नसरुल्लाह अमेरिका को लगातार ललकार रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह करने की धमकी भी नसरुल्लाह दे चुका है। और साथ ही आज अमेरिका को लेकर के क्या कहेगा नसरुल्लाह, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। गाजा जंग के बाद ये दूसरी बार नसरुल्लाह रैली कर रहा है और साथ ही हमास की जीत का ऐलान भी किया था। इससे पहले हिजबुल्लाह जब सामने आया था, हालांकि उसने अपने बंकर से ही संबोधन दिया था, तो उस दौरान उसने ये तो नहीं कहा था कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की डायरेक्ट लड़ाई है, लेकिन हमास की लड़ाई को उसने सही भी ठहराया था। तो आज शाम 6:30 बजे नसरुल्लाह एक बार फिर से बोलेगा। क्या बोलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इजराइल को नसरुल्लाह की फिर से धमकी। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह चीफ ने जंग का वीडियो जारी किया। इजराइल पर हमले की तैयारी का ये वीडियो है। गाजा जंग के लिए तैयारी करते हिजबुल्लाह के लड़ाके दिखाए गए। ما يجري على جبهتنا يبدو للبعض أن يدخل حزب الله قد يبدو। तो गाजा में 36 दिन से लगातार विध्वंस जारी है। दुनिया भर से सीज फायर की आवाज उठने लगी है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। इस बीच आज पूरी दुनिया की नजर मुस्लिम वर्ल्ड पर टिकी हुई है, क्योंकि सऊदी में गाजा पर मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। 11 साल बाद ईरानी राष्ट्रपति भी सऊदी दौरे पर जा रहे हैं। सऊदी के रवाना होने से पहले ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब बातें नहीं, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गाजा के त्राहिमाम को देखकर मुस्लिम देशों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का आक्रोश और पश्चिमी साथियों का दबाव इजराइल पर सब कुछ बेअसर दिख रहा है।
बिना ब्रेक के आईडीएफ का ऑपरेशन भी जारी है। इस युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान समेत सभी दुश्मनों को बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका के सबसे घातक और एडवांस्ड बम वर्षक विमान B-21 रेडर ने पहली उड़ान भरी है। इसकी पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे और इसके साथ इजराइल यूक्रेन युद्ध के बीच इस हलचल के मायने समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और अहम खबर है, अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। अमेरिका के B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट, 100 विमानों की फ्लीट बना रहा है अमेरिका। और साथ ही आपको यह भी बता दें, B-21 फ्लीट पर आएगा 16,000 अरब का खर्च। मानव रहित ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकेगा। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर है। युद्ध के हालात के बीच B-21 फ्लीट पर 16,000 अरब का खर्च आएगा। जंग के बीच अमेरिका का दुश्मनों को संदेश, ये बड़ी खबर है। सबसे ताकतवर बॉम्बर होगा B-21 रेडर। रडार भी B-21 को पकड़ नहीं सकेंगे। तो जंग के बीच अमेरिका ने दुश्मनों को ये संदेश दिया है और अपनी ताकत के बारे में बताने की कोशिश की है। ये देखिए B-21 रेडर है ये, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ताकतवर बॉम्बर है। रडार भी B-21 को पकड़ नहीं सकेंगे, अमेरिका ने यह भी दावा किया है। और आइए अब आपको अमेरिका के सबसे नए और शायद सबसे मारक न्यूक्लियर बॉम्बर की कुछ और बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। इससे जुड़ी जानकारी क्या मिल रही है। नया अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर है B-21 रेडर। अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है B-21 रेडर, और कैलिफोर्निया में B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट भी हो चुकी है। वहीं B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडर ज्यादा मारक है। यूएस एयरफोर्स की 100 B-20 रेडर बनाने की योजना है और भविष्य के बड़े संघर्ष के हिसाब से इसका निर्माण किया जा रहा है। B-21 रेडर के 2 वेरिएंट होंगे, पायलट के साथ और पायलट लेस। और इजराइल का दावा है कि गाजा के अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए वो यहां के अलग अलग अस्पतालों को निशाना बना रहा है। रॉकेट से हमला भी कर रहा है। अल कुद्स, अल नजर अस्पताल और शिफा अस्पताल पर भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायली फोर्स के हमले में अब तक गाजा के 21 अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जबकि 51 प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर भी बर्बाद हो चुके हैं। मरीजों को ले जाने वाली 87 एम्बुलेंस भी हमले का शिकार हुई है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर, गाजा में 71% हेल्थ सेंटर बंद हो गए हैं। हमलों में 45% इमारतें तबाह, 2 लाख लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 15 लाख लोगों का अपना घर छूट गया है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गाजा का हाल है। चारों तरफ हमले के बाद मलबा पसरा हुआ है। सभी इमारतें लगभग तबाह सी नजर आ रही हैं। अस्पताल, स्कूल, सब जगह हमले हुए हैं। और उसके बाद देखिए मलबे के बीच कैसे लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। अस्पतालों का और भी बुरा हाल है। अस्पतालों में जिन लोगों ने शरण ले रखी है, वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और हमारे सुरंग पर TV9 पर आईडीएफ का प्लान, सुरंग तबाही का प्लान TV9 पर एक्सक्लूसिव। सुरंग के भीतर जंगी तैयारी कर रही है आईडीएफ। देखिए हमारे सुरंग पर TV9 पर आईडीएफ ने अपना प्लान बताया है। प्लान क्या है? प्लान यह है कि हमास की जितनी भी सुरंगें हैं सभी को बर्बाद कर दिया जाए, और इसलिए आईडीएफ जीपीएस का इस्तेमाल कर रही है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड अटैक कर रही है हमास के टनल्स पर।
और एक और बड़ी खबर, गाजा के स्कूलों में बच्चों को आतंकी ट्रेनिंग मिल रही है। गाजा जंग से पहले का एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। स्कूलों में बच्चों को देखिए कैसे आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए यही वो वीडियो है। लोगों को बंधक बनाने के तरीके यहां पर सिखाए जा रहे हैं। गाजा स्कूल बने हैं आतंकी ट्रेनिंग सेंटर। और अगली अहम खबर भी बता दें, इजराइल का हमास का हथियार डिपो पर कब्जा हुआ है। समंदर के किनारे मिला हथियार डिपो, इजराइल ने हथियार डिपो को खत्म कर दिया। हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला। तो वहीं सुरंग में हमास के खात्मे के लिए बड़ा प्लान तैयार हो गया। केमिकल आधारित हथियार से लड़ेगी आईडीएफ और सुरंग में आने वाली चुनौतियों पर रणनीति भी तैयार की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान में सुरंगों को अब निशाना बनाया जा रहा है। तो सुरंगों को निशाना बनाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इन सुरंगों में घुसकर लड़ाई छेड़ना इतना आसान काम नहीं है। अब प्लान क्या क्या है आईडीएफ का, ये भी जान लीजिए। प्लान नंबर 1 पे आते हैं। सुरंगों में प्रवेश द्वारों की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पर इमारतों के नीचे छिपे होते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और देखिए, रिहायशी औद्योगिक इमारतों के नीचे बने होते हैं। प्लान नंबर 2 ये कि सुरंगों के सभी एंट्रेंस का पता लगाना। चैलेंज क्या है, टनल में एंट्री के कई रास्ते होते हैं। अब तीसरा प्लान क्या है वो जान लीजिए। सुरंगों के जाल को पूरी तरह भेदना। चुनौती यहां पर यह है कि जीपीएस डिवाइस कारगर नहीं कर रहा है और कमांडो को वहां पर अंदर जाना होगा। अब ये प्लान है प्लान नंबर 4, सुरंगों में नेविगेशन। चुनौती है कि जमीन पर मौजूद टीम से बातचीत मुश्किल है और फील्ड टेलीफोन इस्तेमाल में कठिनाई भी झेलनी पड़ रही है। प्लान नंबर 5, सुरंग में आमने सामने की जंग और चैलेंज ये है कि आईईडी धमाके, हमास के हमले, सीमित हथियार और गोला बारूद हैं। तो इन प्लान्स के साथ आगे बढ़ रही आईडीएफ। अगला प्लान सुरंगों को पूरी तरह से नष्ट करना है। चैलेंज क्या है, विस्फोटकों से ध्वस्त करने पर बड़ा खतरा, आईडीएफ जवानों की जान भी जा सकती है। अगला प्लान है सुरंग में हमास पर जीत हासिल करना। चुनौती ये कि तंग जगह में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग और छोटे और हल्के हथियार उपकरण से ही जंग लड़ी जा सकती है। तो अमेरिका से इजराइल हथियारों की नई खेप पहुंच चुकी है। 123 कार्गो प्लेन में भरकर 7000 टन हथियार अमेरिका से इजराइल पहुंचे हैं। इन हथियारों में एक बड़ी खेप अमेरिका की सबसे विनाशक हेलफायर R9X मिसाइल की है। इसे अमेरिका का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब ये साइलेंट किलर इजराइल को मिल चुका है। दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। तारीख 31 जुलाई 2022, वक्त सुबह 6:18, जगह काबुल, अफगानिस्तान। अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहरी के सेफ हाउस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। जवाहरी मॉर्निंग वॉक के लिए अपनी बालकनी में निकला था। अमेरिकी रीपर ड्रोन से निकली 2 मिसाइलों ने उसे टारगेट किया और अफगानिस्तान के बाहर बैठे बैठे CIA ने लादेन के बाद अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 को खत्म कर दिया। इस हमले में जवाहरी के अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि यह अटैक अमेरिका की सबसे घातक, सबसे सटीक हेलफायर R9X मिसाइल से किया गया था, जिसे दुनिया साइलेंट किलर के नाम से जानती है। अमेरिका की इस विनाशक मिसाइल की एंट्री अब गाजा के रण में हो चुकी है। इजराइल ने 9 नवंबर की रात अमेरिका की साइलेंट किलर का इस्तेमाल गाजा के अल शिफा अस्पताल पर किया। ये वीडियो अल शिफा अस्पताल पर हेलफायर के प्रहार का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है अस्पताल के शेल्टर होम में लोग सोए हुए थे। एक धमाके की आवाज आती है। लोग जैसे ही बाहर निकले तो एक शख्स जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। दावा है यह हमला हेलफायर मिसाइल का था। दरअसल हेलफायर मिसाइल दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। बिना शोर मचाए, बिना बड़ा धमाका किए बिल्कुल सटीक निशाना लगाना हेलफायर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है। हेलफायर सिविलियन कैजुअलिटी के बिना पिन पॉइंट हमला करती है।
जिस जगह को इस मिसाइल से टारगेट किया जाता है ये सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाती है। इसमें कोई वॉरहेड नहीं होता, 6 ब्लेड लगे होते हैं। हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से दाग सकते हैं। हेलफायर मिसाइल का वजन 50 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 64 इंच। हेलफायर मिसाइल 1601 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करती है। इसकी रेंज 11 किलोमीटर तक होती है। अमेरिका की हेलफायर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मजबूत से मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और काफी मोटी कंक्रीट की दीवार को फोड़कर दुश्मन पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचा है। 123 कार्गो प्लेन और 7 शिप में भरकर हथियार इजराइल पहुंचाए गए हैं। दावा है कि इस शिपमेंट में 7000 टन के हथियार मौजूद हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हेलफायर मिसाइल भी शामिल है। साफ है इन मिसाइलों के जरिए इजराइल हमास के कमांडर्स को पिन पॉइंट टारगेट अटैक कर मौत के घाट उतार सकता है। साथ ही हमास के ठिकानों और सुरंगों को भी तबाह करने में ये मिसाइल बड़ा रोल प्ले करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको महायुद्ध से जुड़ी खबरें सिर्फ 30 सेकंड में दिखाएंगे। पहली खबर है, इजरायली फोर्स बंधकों को रिहा करवाने के लिए एक बड़ा प्लान कर रही है और अगर प्लान कारगर रहा तो पहले जत्थे में कुछ बंधक रिहा हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के खात्मे की घड़ी नजदीक आ चुकी है। माना जा रहा है कि अब विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर ढाल की तरह उन्हें इस्तेमाल करने का हमास का तरीका ज्यादा दिन और नहीं चलने वाला। इजरायली आर्मी आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली फोर्स कुछ देर के लिए हमले रोक सकती है, जिसमें प्लानिंग के मुताबिक शुरू में 10 से 20 बंधक रिहा होंगे। बात बनी तो 100 बंधक रिहा हो सकते हैं। और वही इजरायली फोर्स ने गाजा में हाहाकार मचा रखा है। ताबड़तोड़ हमलों के बाद गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर है। इजरायल के हमास के ठिकानों पर भीषण हमले जारी हैं। इजरायली फोर्स ने ऐसी तबाही मचाई है कि गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। इन हमलों में गाजा में 71% हेल्थ सेंटर बंद हो चुके हैं और हमलों में 45% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इजरायल के हमास के ठिकानों पर भीषण हमले जारी हैं। इजरायली फोर्स ने ऐसी तबाही मचाई कि गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। इन हमलों में गाजा में 71 हेल्थ सेंटर बंद हो चुके हैं। हमलों में 45% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 2 लाख लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। 15 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इजरायल के लगातार हमलों के बाद बर्बादी का यह आंकड़ा तेजी से बदल रहा है। और जहां इजरायली फोर्स चुन चुनकर हमास ठिकानों को टारगेट कर रही है, तो वहीं हमास भी जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रही है। गाजा में घमासान मचा हुआ है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को बर्बाद कर रही है। ऐसे में हमास ने अपनी रक्षा की रणनीति अपनाई है, जिसकी वजह इजरायली सेना गाजा शहर के चारों ओर लगातार बढ़ रही है। इस बीच हमास लड़ाकों ने आईडीएफ पर घात लगाकर निशाना लगाया। दावा किया जा रहा है कि हमले में इजरायली फोर्स को भी भारी नुकसान हुआ है। उत्तरी गाजा में हमास के कमांड सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू हमास के मिटे हुए निशान को भी मिटा देने पर आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के मुख्यालयों को किस तरह से आईडीएफ ने मिट्टी में मिला दिया, ये उसकी ताजा तस्वीर है। भीषण बमबारी के बाद इलाके को तहस नहस कर दिया गया। इजरायली फोर्स ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आईडीएफ की 401 ब्रिगेड वो ईंट को मिटा देना चाहती है, इसलिए टूटी फूटी इमारतों को बुलडोजर और तोप के जरिए उड़ा रही है, ताकि हमास फिर कभी फन न उठा सके। और वही हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो रॉकेट लॉन्च करने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। हमास लड़ाके लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमास ने ये ताज़ा वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि रॉकेट लॉन्च करना सीख रहे हैं। वीडियो में हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ मिट्टी खोदते नजर आ रहे हैं। यहाँ वो अपनी लॉन्चिंग पैड को तैयार करते हैं। बड़ी संख्या में रॉकेट भी दिखते हैं जिससे लॉन्च करते हैं। बताया जाता है कि लॉन्ग रेंज के ये रॉकेट के जरिए हमास तेल अवीव पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है।
इंसानियत के खिलाफ हमास की साजिश पर इजरायली प्रहार जारी है। हमास ने स्कूल और अस्पताल को ठिकाना बना रखा है, जहां पर अब आईडीएफ का ऑपरेशन तेज है। फिलिस्तीन के अल रांतीसी अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मची, जहां उसे अचानक खाली करने को कहा गया, जिसके बाद मरीजों के परिजन पशपेश में पड़ गए। बताया जा रहा है कि रांतीसी अस्पताल में गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित 38 बच्चे भर्ती हैं, जो मशीनों के सहारे जिंदा हैं। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के ऑर्डर के बाद लोग अपने बच्चों को नियति के भरोसे लेकर भागने को मजबूर हैं। लोग सफेद झंडे लहराते हुए निकले। अस्पताल और स्कूल इन दिनों आईडीएफ के निशाने पर हैं। और आईडीएफ ने फिर से फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी। हमास इजराइल जंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ ने एक बार फिर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक के बाद एक कई बम आसमान से गिरते हैं। सफेद रंग के फास्फोरस जमीन पर गिरने से तबाही मचा रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना यह फास्फोरस बम है। वहीं गाजा में इजरायल की ओर से की जा रही भीषण बमबारी पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान सामने आया है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि गाजा में इजरायली फोर्स के हमलों के बीच कहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है। गाजा में स्थिति तेजी से बदल रही है। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले के बाद आईडीएफ लगातार गाजा पट्टी में बमबारी कर रही है। साथ ही ग्राउंड फोर्सेस भी गाजा में घुसकर हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही है। इस बीच गाजा में तबाही पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इजरायल हमास जंग के बीच दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं प्रदर्शनों के दौरान इजरायल समर्थकों में झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। इजरायल और हमास जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका और यूरोप के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों में इजरायल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी गाजा में हिंसा खत्म करने की मांग कर रहे हैं और फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनियों ने हंगामा किया और प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ को अंजाम दिया। और अब आपको गाजा के जंगी मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हमास के हथियारों के जखीरे में TV9 कैमरे पर हमास से बरामद हुए हथियार, 15% हथियार ईरान में बने हुए हैं। और इजरायल सेना का दावा, कैमरे पर ड्रोन, फास्फोरस बम और थर्मोबैरिक बम का खुलासा हुआ है। पर वो तमाम साजो सामान रखा गया है जो हमास के लड़ाके लेकर इजराइल की सीमा में दाखिल हो गए थे। सबसे पहले इस गन की तस्वीर देखिए। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो हमास के लड़ाकों के कब्जे से फिलहाल इजरायली फोर्सेस को हासिल हुआ है। गंगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये जो 4 आपको गन्स नजर आ रही हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। मतलब हवा में उड़ते हुए किसी भी विमान को मार पाने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं और किसी तरह के प्लेन्स होते हैं, चाहे यूएवीज हो, उनको मारने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा हथियारों का जखीरा, यहां से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक हथियारों का ये जखीरा आपको नजर आएगा। इसके जरिए आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए तैयारी कितनी बड़ी थी। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखा। अब आपको मैं वो मिसाइल्स दिखाता हूं जो थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जिस जगह को बिल्कुल खत्म करना हो। इस बम को दागते ही एक बड़ी हीट उस एरिया में नजर आता है, जिसका सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो 3000 डिग्री से ज्यादा वहां का तापमान हो जाता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये आरपीजी के लाइव कार्ट्रिजेस हैं जिनको यहां पर बरामद किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में चौंकाने और हैरान करने वाली हैं। ये जो बम है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, यहां पर आप देखेंगे किस तरह से इन बमों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के स्टिकर्स लगे गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इन तमाम हथियारों में 15